जब भी कोई इंसान पोर्टेबिलिटी कराना चाहता है या माइग्रेशन करना चाहता है तो नॉर्मली 95 टू 97% लोग जो ये प्रोसेस को कर रहे हैं उसके अंदर मिस्टेक्स करते हैं। चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सुमित भंडारी। ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस .com आई वेलकम यू ऑल। पोर्टेबिलिटी क्या होती है? आप 6 साल से एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर सपोज कर लो 10 लाख की पॉलिसी चल रही है। आज आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हो। 10 लाख की पॉलिसी को 5 लाख करो, 10 लाख पे ही पोर्ट करो या 25 लाख की पॉलिसी करो, यानी आप अपना सम एश्योर्ड सेम रखो या इंक्रीज करो। तो इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। जो 6 साल से आपकी पॉलिसी 10 लाख की चल रही थी, इसको नेक्स्ट कंपनी के अंदर 6 साल ही पुराना माना जाएगा। राइट। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन है आप एक कंपनी के अंदर एक प्लान में चल रहे हैं, सपोज कर लो 5 लाख की पॉलिसी है। अब आप उसी कंपनी के उस प्लान में से शिफ्ट होके उसी सेम कंपनी में आप एक प्लान ए से प्लान बी के अंदर शिफ्ट कर रहे हो। सिर्फ प्लान का नाम चेंज हुआ है, प्लान के फीचर चेंज हुए हैं, लेकिन आपका सम एश्योर्ड चाहे इंक्रीज हुआ है चाहे कम हुआ है या सेम रहा है। इस चीज को बोलते हैं माइग्रेशन। प्रॉब्लम क्या आती है? ज्यादातर लोग जो फंडामेंटली सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं जब भी उनका प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। जैसे मेरी पॉलिसी 20,000 रुपए की चल रही है, एकदम से मेरी प्रीमियम उसका 24,000 हो गया, 28,000 हो गया, तो लोग घबरा जाते हैं। घबराने की जो सबसे बड़ी रीजन क्या होती है? उनको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है। उनको लगता है अरे ये तो पॉलिसी इतनी महंगी होगी। तो उनके अंदर एक फियर होता है, डर होता है, कंफ्यूजन होती है। ये जो फियर, डर और कंफ्यूजन है, इस स्टेट को एक सामने वाला पर्सन कैसे यूटिलाइज करता है, लेट अस डिस्कस दैट। होता क्या है, आपकी पॉलिसी 10 लाख की थी और उसका प्रीमियम सपोज कर लो 20,000 रुपये था और एकदम से प्रीमियम उसका 25,000 हो गया। किस रीजन से ये प्रीमियम इंक्रीज हुआ है? क्या आपने इसमें जानने की कोशिश की है? ज्यादातर लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। प्रीमियम कब रिवाइज होता है? किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अमूमन 3 से 4 साल के अंदर मेडिकल इन्फ्लेशन से 10, 15, 20, 25, 30% प्रीमियम हाइक होता ही होता है। हर एक कंपनी का पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे एक असेसमेंट हो जाती है, आइडिया हो जाता है कि इस कंपनी का 2, 3, 4 साल के बाद प्रीमियम हाइक कितना होगा। दूसरी चीज, कई बार आईआरडी कोई रेगुलेशन में चेंज करती है जिसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस मॉडल अनप्रॉफिटेबल होता है। इस फीचर यानी वो जो बेनिफिट है उन्होंने कस्टमर को देना है, इसकी वजह से बैठे बिठाए सभी कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा बोझ आता है। कई बार वो आता नहीं है, लेकिन रेगुलर उस रेगुलेशन में जो चेंज आया है या जो नया बेनिफिट आईआरडी ने किया है, उसकी एवज में कंपनियां 5, 10, 15% प्रीमियम बढ़ा देती है। तीसरा प्रीमियम हाइक तब होता है जब आज आपने पॉलिसी ली है, तब आपने ये चेक करना ही भूल गए कि भाई मेरी पॉलिसी का प्रीमियम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एज कैसे इंक्रीज होगा या कैसे चेंज होगा। आपने पूछा नहीं और एजेंट ने बताया नहीं। जैसे अभी हमारे पास कोई सज्जन थे, उन्होंने कांटेक्ट किया था, उनकी एज 45 थी। लास्ट ईयर उन्होंने एक पॉलिसी ली जिसका प्रीमियम 35,000 था। पॉलिसी ली उन्होंने किसी कंपनी से और जैसे ही उनकी एज 46 हुई तो उनका प्रीमियम 49,000 हो गया। हुआ क्या? उन्होंने ये पूछा नहीं और सामने वाले जिसने उनको पॉलिसी बेची उन्होंने बताया नहीं कि भाई 46 के अंदर तो प्रीमियम का हाइक इस पॉलिसी के इस प्रोडक्ट में आना ही आना है। ये तो जब 2023 में उन्होंने पॉलिसी खरीदी थी उसी टाइम पे लिखा था कि 35,000 की पॉलिसी 48, 49,000 की होनी ही होनी है। उनको मालूम नहीं था या उनको बताया नहीं गया था या किसी भी तरीके का एक कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो क्या ये कंपनी चोर है? तो क्या मैं बेटर दूसरी कंपनी में चेंज कर लूं? तो होता क्या है कि ज्यादातर जो महानुभाव हैं जो पॉलिसी ले रहे होते हैं, सब लोगों को ये लगता है कि भी जो पॉलिसी खरीदने वाला है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, दुनिया का सबसे ऑनेस्ट पर्सन यही है। और इंश्योरेंस कंपनियां वाले चोर है, इंश्योरेंस एजेंट चोर है, इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव चोर है। भाई साहब, जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो, किसी ने आपको ये मना किया था? आपकी भी तो ड्यूटी बनती है। अब आपको इस चीज की जानकारी नहीं थी, ठीक है? तो उस जो वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, डर हो गया कि मेरी 35 की पॉलिसी 48, 49,000 की होगी, मेरी पॉलिसी का प्रीमियम 40 मतलब 50, 60, 70% बढ़ गया। ये तो कंपनी ने पहले आपको बताया हुआ था, आपने पूछा नहीं, आप तक वो मैसेज आया नहीं या सामने वाले ने नहीं बताया, लेकिन ये आईआरडी अप्रूव्ड प्रीमियम था। होता क्या है, ज्यादातर लोग ये पॉलिसी खरीदते हुए इन चीजों की जानकारी लेते ही नहीं है, फिर उनको लगता है झटका। ठीक है, जब आप पॉलिसी खरीद रहे होते हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम जो हाइक होना आने वाले टाइम में उसके चेक करना आपकी जिम्मेवारी है।
अब आप कहोगे मैं तो इंश्योरेंस एजेंट को पैसे दे रहा हूँ, वो उसमें कमीशन ले रहा है। भाई साहब, ही इज जस्ट सेलिंग यू समथिंग, वो एक कंपनी का डीलर है। आपको उसने जो 35,000 की पॉलिसी दी और उसका प्रीमियम 48-49,000 होना था, अगर आप बता देते तो शायद पॉलिसी खरीदते ही ना, राइट? तो लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर कार, इट इज योर मोबाइल, इट इज योर पॉलिसी, अल्टीमेटली जिम्मेवारी आपकी ही है। जिम्मेवारी ऐसी नहीं है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी इसकी है क्योंकि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आप अपनी फैमिली के हेड हो। अब जब इस तरीके का कोई झटका आता है, उसी टाइम पे उस पर्सन को लगता है ये तो कंपनी ने मुझे चीट किया है, तब वो उस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने की कोशिश करता है। फिर क्वेश्चन रेज होता है कि अब मुझे पोर्टेबिलिटी करवानी है, यानी अब वो मार्केट के अंदर चेक करना शुरू करता है। अब वो उस किसी कंपनी के अंदर सपोज कर लो प्रीमियम 44,000 था, उसका प्रीमियम है 49,000 यहाँ पर। तो वो उसका लगता है यार ये कंपनी जिसमें मेरा इतना प्रीमियम हाइक हुआ है, ये तो कंपनी बेकार थी, चोर थी, सब कुछ, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की थी। मैं तो किसी और कंपनी में जाऊंगा, इतना प्रीमियम हाइक मैं नहीं पे कर सकता। तो वो पोर्टेबिलिटी करता है। पोर्टेबिलिटी के अंदर दिक्कत क्या आती है? जब भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो, तो जो आपको अपनी हेल्थ हिस्ट्री है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। 95% हमारे पास इस चीज़ का डेटा है। हम लोग बहुत साले सालों से कितने सारे लोगों से डिस्कस करते आए हैं। मेरी अपनी कैलकुलेशन है, हमारा जो डाटा है वो ये कहता है कि भी रफली 95% लोग जिन्होंने आज तक इंडिया में पॉलिसी बाय की है, उनकी पॉलिसी में मिस्टेक्स हैं। वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताने में कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। पॉलिसी लेने से पहले जो हमें कोई तकलीफ थी उसको बताना हमें ज़रूरी है। लेकिन जब आप पॉलिसी खरीदते हो, चाहे आप आज पोर्टेबिलिटी करो, माइग्रेशन करो, ये प्रोसेस, चाहे आप नई पॉलिसी खरीद रहे हो, ज़्यादातर ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया जाता है। जब आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए, जब आपने पॉलिसी खरीदी थी, कहीं से भी खरीदी थी, तो क्या आपने उस कंपनी का प्रपोजल फॉर्म देखा था? अब ये प्रपोजल फॉर्म क्या होता है? प्रपोजल फॉर्म दो तरह की चीज़ें होती हैं। चाहे आप पॉलिसी खरीद रहे हो, चाहे आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हो, चाहे माइग्रेशन करते हो, आपको एक हाथ से फॉर्म भरना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी चालाक हैं और बड़ी चतुर हैं, उन्होंने कुछ साल पहले इस कंसेप्ट को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब आज के बाद तो हम आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरेंगे। यानी सारी प्रोसेस डिजिटाइजेशन, मतलब कंपनीज ने अज्यूम कर लिया, जो गांव में आदिवासी रह रहे हैं, गांव में पिछड़े कुछ ऐसे, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, वो सारे लोग भी टैक्स सेवी हैं, वो पोर्टेबिलिटी, फ्रेश पॉलिसी, पोर्ट माइग्रेशन सब ऑनलाइन कर सकते हैं। अरे इतनी मुश्किल से होता है कि मिडिल क्लास का बंदा पैसे इकट्ठे करता है। जब आप पॉलिसी कर रहे हो तो आज उसको ऑप्शन तो दो ना कि उसको फॉर्म भरो। फॉर्म क्या होता है? दो तरह के फॉर्म होते हैं। एक ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म, ये सिर्फ 2-3 पेजेस का होता है। फिर एक फॉर्म होता है प्रपोजल फॉर्म, जो कुछ कंपनी का 20 पेज का, कुछ कंपनी का 10 पेज का, कुछ कंपनी का 8 पेज का होता है, कुछ कंपनी का 7 पेज का भी होता है। ये जो 7 पेज का फॉर्म है, इसमें ढेर सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्रपोजल फॉर्म, ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हो, या माइग्रेशन करते हो, या न्यू पॉलिसी लेते हो, या पोर्टेबिलिटी करते हो, तब आपका वो जो फॉर्म होता है, सो कॉल्ड फॉर्म, वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है। होता क्या है, जब आप पोर्टेबिलिटी करोगे या माइग्रेशन करोगे, अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर आते हैं, जब आप पोर्टेबिलिटी करोगे, माइग्रेशन करोगे, आपकी पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट तब मिलेगा अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप नेक्स्ट कंपनी के अंदर गए, सपोज करो आप 10 साल से एक कंपनी के अंदर थे, आज आपकी उम्र 55 है और आप दूसरी कंपनी के अंदर पोर्टेबिलिटी करने के लिए जा रहे हो। जब आप दूसरी कंपनी में गए, वहां पे आपको कंपनी ने बोला कि भाई आज आप हमारे पास आ जाइए, हम आपकी पॉलिसी को 10 साल पुराना मानेंगे, पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट देखेंगे। जब 45 साल की उम्र में आपने पॉलिसी ली थी, तब आपकी हेल्थ और 55 की एज में जो आपकी हेल्थ है, क्या इसके अंदर कोई चेंज आया है? डेफिनेटली आया होगा। क्या इस दौरान या इससे पहले भी आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री क्रिएट हुई है? ये जो नई हेल्थ हिस्ट्री है, अगर आप नेक्स्ट कंपनी को नहीं बताते तो आपकी पोर्टेबिलिटी फेल हो जाएगी। कंपनी के अंदर जाते ही सपोज करो आपका 9 लाख का क्लेम आ गया, आपने 25 लाख की पॉलिसी खरीदी और 9 लाख का आपका क्लेम आ गया, तो 10 साल की जो पैसे थे वो तो पुरानी कंपनी ने मलाई खा ली, उसको तो सारा सारा बेनिफिट हो गया। अब जो जिम्मेवारी थी पोर्टेबिलिटी की, वो तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आई। आपने कंपनी को दिया 35,000 पे और वो आपसे 25 लाख की लाइबिलिटी ली है, और 9 लाख का आपका आते ही क्लेम आ गया 2-4 महीने के अंदर। तो क्या कंपनी आपको लगता है इतने प्यार से, इतनी शांति से ऐसी दे देगी?
यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, प्रपोजल फॉर्म नहीं भरते। उनको ये नहीं पता होता कि भी जब वो पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं तो उनका नुकसान क्या होता है, उनको मॉरिटोरियम का लॉस कितना होता है, राइट। उनको ये चीज नहीं पता होती कि मुझे क्या क्या बताना था। जब वो कोई चीजें अपनी तरफ से अपने एडवाइजर को या एजेंट को बताते भी तो कई बार आपस में कम्युनिकेशन गैप ऐसे होता है, या सामने वाला बंदा ही कई बार बोल देता है कि सर ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एक मिस्टेक ये होगी। दूसरा, जब आप पोर्टेबिलिटी कर रहे हो, ज्यादातर लोग हायर एज में ही पोर्टेबिलिटी करते हैं। जब आपने पोर्टेबिलिटी की, क्या आपको मालूम है आपकी आर्टरीज कितनी ब्लॉक है? क्या आपकी आर्टरीज 30% ब्लॉक है, 40% है, 50, 70, 80, 90%? आते ही दूसरी कंपनी में जाते ही क्लेम आ गया, तो वो क्या कंपनी इतनी दूध की धुली है और जब बैठते ही आपको क्लेम दे देगी? कंपनी आपको बोल सकती है कि भाई आपने कुछ चीज छुपाई है, क्या करोगे आपके पास? तो जब आप पोर्टेबिलिटी माइग्रेशन करते हो, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी मेडिकल हिस्ट्री करिए। दूसरा, कोशिश करिए जब दूसरी कंपनी के अंदर जा रहे हो, इंसिस्ट करो, सामने कंपनी के साथ लड़ो, बातें करो कि भाई साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, 55 साल की उम्र मेरी है, हो सकता है मेरे हार्ट के अंदर, हो सकता है मेरे लीवर किडनी में कोई डिफेक्ट क्रिएट हो गया हो। आज पॉलिसी लेने से पहले आप मेरा मेडिकल चेकअप कराओ। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 2016 से पहले किस मैक्सिमम कंपनीज के अंदर, इंडिया में 99% कंपनीज के अंदर 2016 से पहले किसी भी पर्सन जो पॉलिसी खरीदता था, अगर उसकी उम्र 45 साल से एक दिन भी ऊपर है तो सारी कंपनियां उसका मेडिकल चेकअप कराती थी। आज ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि आपकी उम्र 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, 80 साल है और 85 साल भी है, कोई भी कंपनीज, मैक्सिमम मतलब मैं अगर कहूंगा सिर्फ 1 या 2% ही प्लान और पॉलिसीज ऐसी बची हैं जिसके अंदर मेडिकल चेकअप हो रहा है। इसमें मेडिकल चेकअप कंपनियां क्यों नहीं करवा रही? क्या एक नया कंसेप्ट क्रिएट हो गया, वीडियो कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिकल अंडरराइटिंग। अरे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि आप किसी पर्सन से फोन कॉल करके ही उसका लीवर, किडनी, हार्ट, स्किन, सारी चीजों की उसकी आप एक ए टू जेड चेक कर सकते हो? फंडामेंटल सबसे बड़ी मिस्टेक आज की डेट में लोगों के क्लेम में इस वजह से होती है, वो लालच आके उन्होंने अपनी स्टडी पूरी की नहीं होती। मैं यहाँ पे सारा कसूर इंश्योरेंस बेचने वाले को नहीं, इंश्योरेंस खरीदने वाले यानी आपके ऊपर लगाऊंगा। आप जो पॉलिसी जा रहे हो वहां पे, जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो, जब आप एक कार खरीदते हो, एक मोबाइल खरीदते हो, एक कपड़ा खरीदते हो, कोई भी चीज घर के लिए फर्नीचर लगाते हो, तो कितनी उसके लिए रिसर्च करते हो? कहीं पे प्लॉट लेना उसके लिए कितने महीने उसकी रिसर्च करते हो, लीगल चेक करते हो। तो पॉलिसी लेने के लिए 2 दिन में पॉलिसी बाय कर लेते हो। पहले कम से कम 15 दिन इस चीज की स्टडी करिए। जिस पर्सन से पॉलिसी खरीदे उनको बोलो मेरे घर आओ, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, खाने पे भी रखूंगा, मेरे को पॉलिसी समझा के जा भाई। होता क्या है कि ज्यादातर लोग जो पॉलिसी खरीद रहे हैं वो ये अपने राइट्स जानते नहीं, वो पूछते ही नहीं, अपनी रिसर्च नहीं करते। और जो बेचने वाला है वो कहता है सर यहाँ पे साइन कर दो, मैं बैठा हूँ, जब भी तकलीफ आई तो मुझे कॉल कर लेना। हमारे पास पिछले सालों के अंदर हजारों ऐसे केस हैं, अच्छे भले ईमानदार लोग, अच्छी फैमिली के लोग, कई बहुत मुश्किल से जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, उन्होंने पॉलिसी खरीदने की कोशिश की और वहां पर सामने वाले ने कुछ इस तरीके से मिसगाइड किया कि उन्होंने पैसा भी दिया, ईमानदारी भी बरती, लेकिन पूरी प्रोसेस को गलत तरीके से किया गया क्योंकि उनको गाइड ऐसे किया गया और उनकी पॉलिसी चाहे नहीं खरीदी, चाहे माइग्रेशन हुई, चाहे पोर्टेबिलिटी की, उसके अंदर अंडरराइटिंग गलत होगी और उनके क्लेम रिजेक्ट हो गए। भरे हुए हैं केस, हजारों करोड़ों लोग, मतलब मेरी अपनी असेसमेंट है ये, 95% लोग जो इंडिया में पॉलिसी लेके बैठे हैं उनकी पॉलिसी लेते हुए उन्होंने कई कई गलतियां की हैं। एक नहीं, कई गलतियां की हुई हैं। तो जब आप माइग्रेशन कर रहे हो, पोर्टेबिलिटी कर रहे हो, तो लालच के अंदर पहली बात मत करो। कोशिश करो सामने वाली कंपनी को बोलो मेरा मेडिकल चेकअप कराए, या पॉलिसी ऐसी चूज करो जहां पे मेडिकल हो रहा है। तीसरा, फॉर्म को हाथ से भरो जब आप पॉलिसी खरीदते हो। क्या आपको मालूम है इस चीज का? जब आप पॉलिसी खरीदी थी या आज आप पॉलिसी खरीद रहे हो, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें कम से कम 70 to 100 मेडिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपने देखा है, तो अपने दिल पे हाथ रख के देख, अपने से 2 क्वेश्चन पूछो। जब आपने पॉलिसी खरीदी थी तो आपने वो 100 क्वेश्चन देखे थे जिसमें कंपनी आपसे 100 मेडिकल क्वेश्चन पूछ रही है? नंबर 2, जो आपने पॉलिसी खरीदी थी, जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताया, वो प्रपोजल फॉर्म या उसकी कोई आपके पास लीगल प्रूफ है
कि जो आपने कंपनी को बताया उसको कंपनी ने एक्सेप्ट किया और आपको एक्नॉलेजमेंट दी, जिसको पुराने जमाने में बोलते थे रसीद देनी, या लोग जेरोक्स करा के फाउंड के साइनों के ऊपर करा के थे। आपके पास कोई प्रूफ है कि भी आपने पॉलिसी खरीदते हुए क्या क्या कंपनी को बताया था? ये सारी प्रैक्टिसेस को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो पैसा देने के बावजूद भी आपके क्लेम में इश्यू आने की प्रोबेबिलिटी 95% से ज्यादा है। पॉलिसी लेते हुए अगर आपको मेडिकल क्वेश्चन नहीं मालूम, प्रपोजल फॉर्म ही नहीं देखा, अगर आपने मेडिकल चेकअप नहीं करवाया, तो आप देखो कितना बड़ा रिस्क करा रहे हो। ठीक है। माइग्रेशन के अंदर भी अगर एक कंपनी में सपोज कर लो 10 साल से आपकी पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी होगी महंगी, 10 साल की पॉलिसी चलने के बाद जब आप 11वें साल वो पॉलिसी सपोज कर लो 40,000 की महंगी होगी, उसी कंपनी के अंदर एक प्रोडक्ट है 30,000 रुपए का अंदर, तो आप ए प्रोडक्ट महंगे प्रोडक्ट से सस्ते प्रोडक्ट में माइग्रेट कर रहे हो। क्या आपको मालूम है कि आज माइग्रेशन करते हुए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा? आपको जब कोई पॉलिसी में कुछ भी चेंज कर रहे हो, ये कंपनी नहीं कर रही, आपकी तरह से इनिशिएटिव हो रहा है। तो जब आप पॉलिसी में कोई भी चेंज कर रहे हो यानी माइग्रेशन कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेवारी होती है कि पिछले 10 साल के अंदर जो भी आपकी नई हेल्थ कंडीशन है वो आपको बतानी कंपलसरी है। इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लोग सिर्फ पैसे को देखते हैं, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के उसकी जिस तरीके की प्रेजेंटेशन है उसको देखते हैं। जो असली बुनियादी लेवल है कि जिस तरीके से पॉलिसी बाय करनी चाहिए, पॉलिसी बाय करने की जो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो लोगों को मालूम ही नहीं होती। तो जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो, पहली बार खरीदे हो, चाहे माइग्रेशन कर रहे हो, चाहे पोर्टेबिलिटी कर रहे हो, तो इन सभी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करो। आप में से कोई भी सज्जन है, अगर आपने कई साल पहले माइग्रेशन की है, पोर्टेबिलिटी की है या नई पॉलिसी खरीदी है, अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी की ऑडिट करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और वहां पे कोई भी पैकेज जो सूटेबल है उसको चेक कर सकते हो। पॉलिसी लेने से भी इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैंने पॉलिसी खरीदी है वो मैंने सही तरीके से खरीदी है या नहीं खरीदी है। राइट। तो आप, ये जो मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रहा हूँ, आपको जो जागरूक कर रहा हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये सही है, ये इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, तो आप इस वीडियो को काइंडली लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और गलती करने से बच जाए। अगर आपको लगता है कि भी हम लोग ये काम सही कर रहे हैं, जो आपको जागरूक कर रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको हमारे और वीडियोस हैं उनको, जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा हर एक संडे को 11 बजे मॉर्निंग में लाइव सेशन होता है, तो आप आइए, वहां पे हम लोग आपस में बैठ के हेल्थ इंश्योरेंस को डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी सवाल है, पर्सनल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मुझे आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए मेरे को पॉलिसी बता दीजिए मेरे लिए कौन सी अच्छी है। जनरल डिस्कशन करेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं लाइव कई लोगों के सामने। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।